हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स के 5वां चैप्टर लाए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन है, वाहन स्रोती किसे कहते हैं। देखिए, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्थानों से वस्तु समूह से प्राप्त करती है, वस्तु जो है उसको वाहन स्रोती कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों ना कि ऐसा जो है स्रोत यानी ऐसी कंपनियां जो अपने के बजाय किसी दूसरे से सामान खरीदती है और उसके बाद उससे वस्तु का निर्माण करता है, उसको वाहन स्रोती कहा जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम करने के बदले मासिक वेतन देती है तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। यानी सरकारी नौकरी मतलब सरकार जो है ना काम करवाता है और सरकार पैसा देता है, उसी को सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे में यहाँ पर जैसे में देखिए मतलब नेवी हो गया, सेना, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर, इंजीनियर जो सरकारी होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है तो उसे गैर सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे में बैंकिंग, गैर सरकारी में आ जाता है ना, लिमिटेड कंपनी आ जाता है, वो सरकार और प्राइवेट आदमी के थ्रू वो चलता है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। तो रोजगार और सेवा को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। सेवा से रोजगार का सृजन होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मॉल किसे कहते हैं। तो ऐसा बाजार को मॉल कहा जाता है जिसमें एक छत के नीचे उपभोग के सारी छोटी बड़ी वस्तुएं उपलब्ध हो। मॉल उसको कहा जाता है ना जो एक ही जगह पर बहुत सारे सभी ज़रूरत की वस्तुएं मिल जाते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर पड़ा, उसके बारे में बताइए। तो देखिए, एक समय यह कहा जाता था कि जब फ्रांस सीखता था तो पूरे यूरोप की छींकना, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जब फ्रांस जो है छींकता था तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती थी। आज वही स्थिति है कि स्थिति अमेरिका की है। ठीक है। वहाँ आई आर्थिक मंदी ने सारे संसार को हिलाकर रख दिया है। इस मंदी का सबसे बड़ा शिकार जो है भारत का सेवा क्षेत्र है। विकसित राष्ट्रों से तकनीक वैज्ञानिक की छटनी करके रोजगार से मुक्त कर दिया गया है। इसका प्रभाव भारत के उन वैज्ञानिकों पर भी पड़ा है जो दूसरे राष्ट्र में रोजगार कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। मतलब सेवा क्षेत्र क्या है उसके बारे में बताइए। तो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, बेरोजगार क्या होता है। तो देखिए, ऐसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं और उन्हें उचित पारिश्रमिक काम नहीं मिलता है,
उसे बेरोजगार कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप काम करने लायक हो गए हैं और काम की तलाश में हैं, लेकिन आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बेरोजगार कहेंगे।